संपूर्ण विश्व आने वाले 8 वर्षों में असंख्य नई नई आपदाओं का सामना करेंगे। तृतीय विश्व युद्ध, खाद्य संकट, पवन प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, धरतीकंप, महामारी और अनेक बीमारियां। तो ये मित्रों क्या है, जानते हैं इस चर्चा में। ये घंटी है असत्य पर सत्य के विजय की। यह आहट है धर्म के ध्वज की, धर्म की स्थापना की। यह आवाज एक अंधेरी रात में प्रकाश के किरण की। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के इंतजार का अंत आ गया है और हमारा भविष्य की राह में कुछ प्रकाश की उम्मीद की किरण दिख रही है। जी हाँ मित्रों, भविष्य मालिका के बारे में बहुत सुना था और आज इसको पढ़ने और समझने का मौका मिल गया। यहाँ पर हम बता दें कि हम ना कोई पंडित है, ना कोई हमारी भविष्यवाणी है। ये तो बात जो हम करेंगे वो आज से 600 साल पहले किसी भक्तों द्वारा लिखी भविष्यवाणी है और इसका अनुवाद वर्तमान के महानुभाव ने किया है, जिसका नाम भी बताएंगे और हम जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। या यूँ कहे कि हम साथ साथ इसका अभ्यास करेंगे। इसको मानना ना मानना वो आपकी श्रद्धा है, ना माने तो कोई बात नहीं, और मानते हैं तो इस संसार में जीवन जीने के लिए कुछ रास्ता मिलेगा। बस इसी बातों के साथ मित्रों हम शुरुआत करते हैं। तो अगर आपको यह बात पसंद आती है और सुनना है तो वीडियो पूरा देखना होगा। और हाँ, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए मित्रों हम जानते हैं। मित्रों, आजकल भविष्य मालिका पुराण की बहुत चर्चा हो रही है, जो कि 600 वर्ष पूर्व उड़िया भाषा में लिखी गई थी, जिसका अनुवाद करने वाले पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा है और उन्हीं की वजह से आज ये शास्त्र हमारे सामने आया है। पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा ने इसका अनुवाद हिंदी में किया और इसके बाद अब तो बहुत सारी भाषाओं में ये उपलब्ध है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मानव समाज का कल्याण और सनातन धर्म का विश्व स्तर पर पुनर्जागरण करने का है। उनका कहना है कि आजकल समाज में बहुत लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं और उनके लिए ये पुस्तक पथदर्शक बनके और लोगों का कल्याण कर सकती है। वर्तमान समय में सभी के मन में यह प्रश्न है कि मनुष्य सुरक्षित कैसे रह पाएगा। आखिर मनुष्य का क्या है भविष्य? इन सब का उत्तर है भविष्य मालिका ग्रंथ। इस ग्रंथ की पुस्तकें उड़िया भाषा में होने के कारण आज तक यह गुप्त ग्रंथ समाज के सामने आया नहीं था, पर यूट्यूब पर हिंदी में इसका प्रचार वर्ष 2018 से शुरू हुआ। ग्रंथकार के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है। आप कहेंगे कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, तो हाँ बिल्कुल, इस बात पर इनका कहना है कि 4 युग जो हम सबको पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस प्रकार 4 युग के बाद भी एक गुप्त युग आता है जिसको अनंत युग अथवा आद्य सतयुग कहा जाता है। और इसका प्रमाण 5 सखाओं द्वारा लिखित भविष्य मालिका ग्रंथ में उपलब्ध है, जिसको लोग जानते नहीं है, पर यह गूढ़ तत्व को विश्व समाज के उद्धार के लिए जानना आवश्यक है। यहाँ पर सभी का एक सवाल मन में आया होगा कि 600 साल पहले जिन्होंने यह भविष्यवाणी की है वो पंच सखा कौन है, तो इसका वर्णन आगे आएगा। यह अलग अलग समय पर अवतार लेके पंच सखा या विद्वान जिन्होंने अपने अपने ग्रंथ में यह भविष्यवाणी की थी, वो सब विस्तार से आगे आएगा। इस ग्रंथ के मुताबिक कलयुग का अंत हो चुका है।
पर कलयुग का प्रभाव पूरे विश्व में फैला हुआ है। समस्त मानव समाज को कली ने जकड़ के पकड़ के रखा है, यानी कि उसका प्रभाव बहुत बली है, जिसके फलस्वरूप हम आज देखते हैं कि भाई भाई, पति पत्नी के बीच, एक परिवार को दूसरे परिवार के बीच मनमुटाव और अस्वीकार का भाव कली का ही असर है। गांव और शहर, एक देश से दूसरे देश में लड़ाई झगड़ा आदि व्याप्त है और यह हम सब महसूस कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास युद्ध, कितने समय से ये चल रहा है। मतलब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। समग्र विश्व व्याधि और आपदाओं से ग्रस्त है। महामारी का अनुभव तो हमने किया ही है और हमने तो सुना है कि ऐसी ही महामारी आने वाली है और जिनका इलाज अशक्य है। तो मित्रों, ऐसे ही बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे, किंतु डरने की ज़रूरत नहीं है, पर सजग और सावध रहने की ज़रूरत है। साथ ही श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए अपने इष्ट पर। तो इसके साथ ही मित्रों, कल मिलते हैं। तब तक सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल, तब तक सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।